नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और अभी छत पर हूँ। लगभग 8:15 का समय हुआ है, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और अभी मैं छत पर आया था तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक सीड पॉट मेरा रेड बंगाल का यहाँ पर रेडी हो गया था, जिसको मैंने हार्वेस्ट कर दिया अभी। और ये एक रह गया, ये भी मेरे ख्याल से शाम तक या कल तक ये भी रेडी हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्लांट है और लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसकी स्किन देखिए आप, रेड कलर की इसकी स्किन है। जैसे कि इसका नाम है रेड बेंगल, तो ठीक वैसे ही इसकी जो स्किन है वो रेड दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके अलावा ये ब्लैक स्पेयर एक था मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा ये ख़राब हो गया तो ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इसकी टिप्स जो है ना वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने टिप्स हटा दी इनकी। तो अभी सब में दो ब्रांचिंग हो गई है, तो इसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है जब ऐसा होता है। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको सेल के लिए नहीं रखूँगा, ये अपने पर्सनल कलेक्शन में इसको रखूँगा मैं। आज हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन देखिए, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, तो बिना पॉलिनेशन के फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट नहीं बनता और जो हमारे ये एडेनियम्स हैं इनमें सीड्स नहीं बनता। तो पॉलिनेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब प्लांट से पॉलिनेशन अगर नहीं हो पाएगा तो सीड्स बन नहीं पाएगा। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं उसमें जो हमारे ये इंसेक्ट होते हैं, कुछ कीट पतंगे होते हैं, इनके द्वारा जो पॉलिनेशन है वो हो जाता है। तो ये नेचुरल पॉलिनेशन होता है, एक पौधे से या एक फ्लावर से पर बैठता है वो कीट और फिर दूसरे पर जाता है, तो एक के पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पर चले जाते हैं और दूसरे के तीसरे पर। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अडेनियम में क्या है, अडेनियम में फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो काफ़ी अंदर होता है। जैसे आपको दिखाऊं, ये फ्लावर कुछ इस तरह का है जिसमें इतना लंबा गैप है और यहाँ पर जाके स्टिग्मा होता है और पॉलन उसके ऊपर यहाँ पर होते हैं। तो अंदर तक कोई कीट पतंगा ईज़िली नहीं पहुंच पाता और अगर किसी में पहुंच जाता है तो वहां पर ओपन पॉलिनेटेड हो जाता है, ओपन पॉलिनेट हो जाता है। जो हमारे हैबिटेट में प्लांट्स होते हैं वहां पर मोस्टली ओपन पॉलिनेशन ही चलता है। वहां पर हैबिटेट में, क्योंकि कोई व्यक्ति परमानेंट इस काम पे नहीं लगा हुआ है कि जो हैबिटेट में इन प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करे, वहाँ अधिकतर ओपन पॉलिनेशन से ही सीड्स तैयार होते हैं। तो इसलिए जो हैबिटेट में सीड्स होते हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्योर वैरायटी, तो प्योर इन द सेंस कि आपके पास आ गई है तो उसके बाद आपने उसको क्रॉस नहीं किया है, इतना प्योर है वो। लेकिन अगर हैबिटेट से वो आया है तो हैबिटेट में ज़रूर उसको क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा जिससे वो तैयार हुआ है। तो मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं रहती कि हम जो सीड्स हमें जो मिल रहे हैं वो उसी प्लांट के खुद के पॉलन से तैयार होकर मिले हैं या फिर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन से वहाँ पर आए हैं। खैर, थोड़ी अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई हो तो थोड़ा सा समझेंगे दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हम अडेनियम की बात कर लेते हैं। तो अडेनियम में पॉलिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्टिग्मा काफ़ी अंदर होता है और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ईज़िली पहुँच नहीं पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद से हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ता है, मतलब हाथ से उन पॉलन को उसके स्टिग्मा पर रखना होता है और ऐसा करने से हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये इस तरह के जो सीड्स हैं वो हमें मिल जाते हैं जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन एक होता है, एक पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया, जैसे आपने जिस प्लांट में आप पॉलिनेशन कर रहे हैं, अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन को लेकर हम उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या फिर उसी फ्लावर पर हम जब उस पॉलन को रख देते हैं तो फिर वो हो जाता है पॉलिनेशन जो उसी प्लांट का है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाता है, जब हम एक प्लांट के अडेनियम फ्लावर का पॉलन निकालकर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन या स्टिग्मा पर रखते हैं तो वो हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। मान लीजिए हमारे पास एक ये है प्लांट, एक ये है प्लांट, तो इन दोनों के फ्लावर अलग अलग हैं। जब मैं इस प्लांट के पॉलन को ले लूँगा और इस प्लांट के स्टिग्मा पर रख दूँगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, और इस प्लांट के पॉलन को लेकर इसके स्टिग्मा पर रख दूंगा तो ये क्रॉस हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के एक्सचेंज कर देंगे अगर हम पॉलन को तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन से नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है?
देखिए, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो इससे फ़ायदा तो ये रहता है कि आपको एकदम नई वैरायटी मिल सकती है। जो नया सीड्स तैयार होगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक यानी दोनों के गुण आपको उसमें मिल सकते हैं। मान लीजिए एक प्लांट की स्किन अगर ब्लैक है, डार्क है, और दूसरे की अगर ग्रीन है, तो आपको दोनों के मिक्स जो क्वालिटीज़ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है इसमें जो प्लांट में सीड्स तैयार हो उसके तैयार जो बेबीज़ होंगे उनकी स्किन डार्क भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो थोड़े मिले जुले रहते हैं। तो ये हो गया आपका फ़ायदा। आपको नई एक वैरायटी मिल जाएगी, नए फ्लावर्स मिल जाएंगे, नए शेड्स मिल जाएगा, कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। नुकसान क्या रहते हैं कि अगर आपने ये वैरायटी है, आपको सिर्फ सेम चाहिए और क्रॉस किया है आपने, तो आपको सेम नहीं मिलेगा, फिर ये वैरायटी आपको नहीं मिलने वाली जल्दी ईज़िली। तो जब आपको सेम वैरायटी चाहिए होती है, सेम फ्लावर चाहिए होता है, तब आप जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ करते हैं, मतलब उसी का पॉलन उसी पर रखते हैं। तो सिंगल पॉलिनेशन हम करते हैं। जो क्रॉस कर देंगे तो दोनों की क्वालिटीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगी, दोनों के गुण एक दूसरे में आ जाएंगे। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये है, ये मेरा मल्टीपेटल है, ये भी मल्टीपेटल है, और इनको मैंने पॉलिनेशन किया, क्रॉस नहीं है, इनको मैंने सिंपल सा पॉलिनेशन किया था। मल्टीपेटल में ये रहता है कि जब आप पॉलिनेशन करते हैं तो उससे जो सीड बनता है उस सीड में बहुत अधिक चांस रहते हैं कि वो या तो मल्टीपेटल होगा या सिंगल पेटल होगा। दोनों में परसेंटेज वाइज रहता है कुछ, मतलब कुछ प्लांट्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीपेटल में और कुछ प्लांट्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल पेटल में। तो मल्टीपेटल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो नए एडेनियम लवर हैं, जो नया जिन्होंने शुरू किया है, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे पॉलिनेशन कराना, हैंड पॉलिनेशन कराना। मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर है, कोशिश करूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, और मिस हो गया तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, पॉलिनेशन के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस पॉलिनेशन में मैंने अरेबिकम का पॉलिनेशन करना सिखाया है। उसके अलावा एक आध शॉर्ट मैंने डाले हैं जिसमें मैंने मल्टीपेटल का पॉलिनेशन करना सिखाया है। बहुत सारे मल्टीपेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको पॉलन नहीं मिलते, तो जब मिल जाते हैं तब सक्सेसफुल हो जाता है। ये प्लांट है मेरा, बहुत खूबसूरत कलर है इसका, और इसमें मैं मोस्टली करता हूँ तो इसमें पॉलन इजीली मिल जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने जब इसके पॉलिनेशन कराना चाहा तो इसमें मुझे पॉलन नहीं मिले, तो खैर अभी इसीलिए अभी वो उसमें कोई सीड पॉट नहीं बन रहा है। इसमें देखिए ये जहाँ जहाँ मिल जाता है वहाँ वहाँ इस तरह से सीड्स तैयार हो जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो आपका पॉलिनेशन फेल हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट नहीं होता सीड्स में। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप ट्राई कीजिए, ओबेसम में ट्राई कीजिए। ओबेसम में आप ट्राई करेंगे तो ईज़िली होता है, ओबेसम में धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरेबिकम में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ईज़िली हो जाता है, जैसे ये मेरा हंगेलिया का प्लांट है। इसमें जब भी मैं पॉलिनेशन करता हूँ तो फेल नहीं होता, सक्सेसफुली रहता है। ये अलग बात है कि वो सीड्स मैच्योर होते होते गिर जाता है, क्योंकि अगर कैपेसिटी नहीं है उस प्लांट की होल्ड करने की तो फिर वो गिर जाएगा, तो इसीलिए वीक होता है तो गिर जाता है। लेकिन सक्सेसफुल हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है। बाद में किसी कारण से गिरता है तो गिर जाता है, तो इसलिए। लेकिन जो स्वेजिकम है उसमें मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ फैक्टर होंगे जो काम करते हैं जिनके बारे में शायद हमको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एक्सपर्ट इस बारे में जानते हैं। अगर धीमे धीमे हम लोग भी करेंगे तो एक टाइम आएगा जब सक्सेस मिलने लग जाएगी और हम भी कुछ एक्सपर्ट्स के नज़दीक पहुंच जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और हमें ऐसा लगेगा कि शायद हमारा भी पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहा। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप लोग एडेनियम्स लगाते हैं तो उनको पॉलिनेशन कीजिए, पॉलिनेशन करेंगे तो धीमे धीमे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और शुरुआत में देखिए कई बार पॉलन नहीं मिलता, कई बार स्टिग्मा नहीं मिलता, कई बार स्टिग्मा टूट जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं शुरुआत में। और अगर शुरुआत में ही अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, धीमे धीमे आप बहुत जल्दी इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।